अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी आज का हमारा व्लॉग है पोटे का टोटा। और ये देखें मैंने पोटों के टोटे किए हुए हैं और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि मैं सिर्फ बातें नहीं करती, मैं काम भी कर लेती हूँ। और ये देखें मैंने कितने क्यूट क्यूट किस्म के छोटे छोटे पोटों के टोटे किए हुए हैं। और जी ये मैंने कुछ गोश्त जो था वो धो के लाई थी और कुछ पानी के अंदर था। और जी वो दिल आ गया जिसके बारे में मुर्गे ने मुर्गी को कहा कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, लेकिन इसके अंदर नाम तो मुझे कोई नहीं दिसा। लेकिन बहरहाल मैंने इसकी वीडियो बना दी। और उसके बाद जी ये वो आ गई है कलेजी, जिसको जिगर भी कहा जाता है और जिसके बारे में शायर और सिंगर कहते हैं कि नज़र में तू जिगर में तू, जहाँ देखूँ वहाँ है तू। मुझे तो इसके साथ बहुत सारी चर्बी नज़र आ रही है और इसके अंदर गोश्त की पतली पतली वेनें नज़र आ रही हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि लीवर जो है हमारी बॉडी का वो वाहिद ऑर्गन है कि अगर इसको थोड़ा सा काट दिया जाए या ख़राब हो जाए, इसको ऑपरेट कर दिया जाए तो ये रीजेनरेट खुद ब खुद हो जाता है। और जी ये आ गए हैं पोटे, जिसके बारे में ना तो किसी शायर ने कभी कुछ कहा और ना ही कभी किसी सिंगर ने कुछ कहने की कोशिश की, तो इसलिए मेरे पास इसके लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसके साथ बहुत सारी फ़ैट लगी हुई थी, मैंने इतनी सारी उतार दी लेकिन उसके बावजूद अभी भी लगी हुई है। और जी ये आ गया है मेरा बहुत नस्ली किस्म का बुगदा, जिसको देख के मुझे खुद भी बहुत डर लगता है। मैं इसको लेके आई कि मैं पोटों के छोटे छोटे पीसीस कर सकूं, लेकिन ये तेज़ करने वाला था तो इसने तो मेरा बिल्कुल साथ ना दिया। उसके बाद मैं ये अपनी प्यारी सी इकलौती सी छुरी लेके आई, ये मुझे बड़ी पसंद है और ये बड़े मेरे साथ काम कराती है। ये मैं लेके आई और इसके साथ मैं इन पोटों के छोटे छोटे टोटे किए। और वैसे इस साइड से अगर पोटा काटें तो सही तरह नहीं काटा जाता है, इस साइड से पोटा बेहतरीन तरीके से काटा जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कि मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं बड़ी ही नाजुक मिजाज किस्म की ख़तून थी कि जब मैं कभी गोश्त धो भी लेती थी ना तो मैं उस दिन गोश्त नहीं खाती थी, क्योंकि उसकी स्मेल ना मेरी नाक में चली जाती थी। और मैं अम्मी को कहती थी कि मैं तो हुण कुछ नहीं खाना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर दिया, मेरा दिल ख़राब हो रहा है। फिर उसके बाद होगी मेरी शादी, और जब मेरी शादी होगी फिर ना पूछें कि क्या क्या हुआ। बस वो कुछ हुआ जो कि मैंने सोचा नहीं था। फिर जाके ना ना तो सिर्फ मुझे गोश्त धोना पड़ा, पकाना भी पड़ा और खाना भी पड़ा। ये पोटे मैंने शादी से पहले कभी नहीं खाए थे, इनको हाथ भी नहीं लगाया था। और अगर कोई खा रहा होता था तो मैं आई आई करती थी, ये वाली मेरी फीलिंग होती थी। लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत पसंद करते थे, जिसकी वजह से मुझे इनको धोना भी और पकाना भी पड़ा, लेकिन मैं खाती नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो होते हैं ना कि डू इन द रूम एज द रोमन्स डू, वही वाला हिसाब हो गया कि जहाँ रहते हैं वहाँ वाले काम फिर बंदे को करने ही पड़ जाते हैं। फिर मैंने पोटे पकाए भी और खाए भी, और फिर इतने शौक़ से खाए, इतने शौक़ से खाए कि मुझे बड़े ही पसंद मतलब हो गए। तो इसी वजह से मैं अब कभी कभार ना ये मंगवा लेती हूँ और खा लेती हूँ। वैसे तो मैं चिकन बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि फार्मी चिकन में फ़ायदा कम तो नुकसानात ज़्यादा हैं। तो इसी तरह ये ज़्यादा नुकसान तो इस पोटे के अंदर आ जाता है, उसके बाद लीवर के अंदर आ जाता है, खैर से जिसको हम कलेजी कहते हैं। और बड़े चस्के ले लेके खा रहे होते हैं टक टक बनवा के। तो बहरहाल कभी कभार बंदे का दिल कर ही पड़ता है और बंदा जो है वो एहतियात छोड़ ही देता है। और जी ये ज़िलैद आ गया तो मैंने ज़िलैद को कहा ज़रा कैमरा पकड़ो और मैं फिर दिखाऊं कि मैं किस तरह पोटों के टोटे करती हूँ। और प्लीज़ एहतियात से काटिएगा जब भी आप काटें, ऐसा ना हो कि पोटे काटने के चक्कर में आपकी उंगली के जो हैं वो टोटे टोटे हो जाएं, क्योंकि ये एकदम से फिसल जाता है और बड़े बुरे तरीके से फिर छुरी जो है हाथ पे लगती है। ये बड़ा ही ढीठ और हड्डल किस्म का पोटा था, जिसको मैंने इतनी दफ़ा काटने की कोशिश की, मजाल है जो छुरी के नीचे आए और बोटी जो है वो अलहदा हो जाए। फिर भी मैंने जो कोशिश थी वो जारी रखी और उसके बाद मैंने इसको काट के ही दम लिया। पोटे सारे जो थे वो तकरीबन कट चुके थे, कलेजी को तो खैर मैंने नहीं काटा था, वो बेचारी वैसे ही घुल जाती है। और जी ये सारा कुछ मैंने रख दिया, इसके अंदर प्याज लहसुन अदरक जो जो चीज़ें मीन्स के इसके अंदर जा सकती हैं वो सारा कुछ मैंने रख दिया। और दूसरी साइड पे मैं चने पका रही थी, और चने पकाने की वजह ये थी कि बेसिकली मैं पका तो चने ही रही थी, लेकिन गोश्त वाला जो था वो पोटे भी दे गया, उसको मैं काफ़ी दिनों से कह के आई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं बना लेती हूँ, क्योंकि पोटे या कलेजी फ्रीज़र में रख देना तो फिर वो उसका वो वाला टेस्ट नहीं रहता है। तो एक साइड पे चने बन रहे थे और एक साइड पे ये बन रहे थे पोटे। तो मैंने कहा बच्चे जो भी खाना पसंद करें खा लेंगे। शाम का टाइम था, इस टाइम गैस जो है वो 2.5 घंटे के लिए आती है, तो इस टाइम इतनी भाग दौड़ मची होती है, वही वाला हिसाब हो जाता है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त वाला। तो भाग भाग के मैं कभी कोई काम करी थी कभी कोई काम करी थी, और दोनों चूल्हों के ऊपर ये जो हांडियाँ हैं वो बन रही थी। और जी ये पोटे जो है वो मैं भून रही थी, साइड पे चने भी बन रहे थे।
तो पोटे बीच बीच में से मैं निकाल निकाल के थोड़े थोड़े खा भी रही थी, क्योंकि मुझे बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। और जिस सालन को भूनने के साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जो मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जी, ये जो मेरा सालन है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था। और चने भी आग की गर्मी की वजह से जल भुन के काले नीले पीले हो रहे हैं। और जी, इसी चीज़ के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।